हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद श्रो। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आईआईबीएफ ने रिसेंटली जो है सीआईबी का जेआईबी का जो है सिलेबस अपडेट कर दिया है। तो हम ये समझेंगे कि नया सिलेबस किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा, कितने अटेम्प्ट्स हैं आपके पास पुराने सिलेबस के हिसाब से, और नए सिलेबस में कितने पेपर्स होंगे। ये सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इन्होंने कहा है कि मतलब चूँकि बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं बैंकिंग डोमेन में, फाइनेंस सेक्टर में, इसलिए आपको मतलब करंट ट्रेंड से अपडेट रखने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस को चेंज किया गया है। अब जेआईबी का अगर हम बात करें, यहाँ पर जो जेआईबी का पेपर होगा फ्रेंड्स, उसमें पहले 3 पेपर होते थे। आप लोगों ने दिया है एग्जाम, याद होगा आपको, 3 पेपर होते थे। अब उसकी जगह पे इन्होंने 4 पेपर कर दिए हैं। तो एक पेपर यहाँ जेआईबी में बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, जो आप सीआईबी में रिटेल बैंकिंग देते थे, सीआईबी का ये पार्ट था पहले, उसको ले आए हैं जेआईबी में। और यहाँ से इन्होंने इंडियन लॉ एंड प्रैक्टिसेस वाला जो पेपर था, है ना, तीसरा पेपर जो था हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी वाला जो पेपर था, उसको ले जा करके इन्होंने सीआईबी में जो है रख दिया है। तो मतलब ये चेंज तो यही आया है कि अब रिटेल जो है, जो सीआईबी में बहुत ज़्यादा फेवरेट होता था, वो ड्रॉप हो गया है, वो आ गया अब आपका जीआईबी में। और सीआईबी में जो है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो चलिए हम डिस्कस यहाँ पर सीआईबी के बारे में करेंगे, जीआईबी पर नहीं फोकस करते। तो देखिए, जो नया सिलेबस होगा फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आपको कुल मिलाकर के 5 पेपर देने हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट हैं कि ये नियर बाई यूपीएससी ही हो गया है। अभी ये कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बैंकर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो किसी तरह से तो मर मर के 3 पेपर हम लोग पास करते थे, है ना। किसी किसी के 4 अटैम्प्ट लगते हैं, किसी के 6 अटैम्प्ट लगते हैं, किसी के 2 अटैम्प्ट लगते हैं, किसी का पहले में हो जाता है। पर फिर भी काफ़ी परेशानियों से गुजर करके बैंकर टाइम निकाल करके पढ़ता है। अब उसमें भी ये मतलब तैयारी इन्होंने पीएचडी करवाने की आपको कर रखी है। तो 4 पेपर अब आप तैयार करेंगे कंपलसरली। देखिए, तो एबीएम आपका एज इट इज़ है, ठीक है। बीएफएम भी आपका एज इट इज़ है। तो एक पेपर एबीएम का हो गया, एक पेपर बीएफएम का हो गया, और तीसरा जो पेपर होता था फ्रेंड्स, उसकी जगह पर अब इलेक्टिव में ये 5 ऑप्शन रह गए अब आपके पास में। इलेक्टिव में अब आपके पास 5 ऑप्शन हैं, उसमें रिटेल बैंकिंग है नहीं। तो अब नया इलेक्टिव क्या होगा, वो भी थोड़ा सोच समझ के ही देखना पड़ेगा। देखिए, इलेक्टिव में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आईटी है डिजिटल बैंकिंग के साथ में, सेंट्रल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, और रूरल बैंकिंग है। तो अब देखिए, इसमें फ्रेंड्स जो है, अगर आईटी की बात करें तो जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए अच्छा है। एचआरडी की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, जो एचआर से हैं उनके लिए अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट इसलिए नहीं करता कि मतलब क्या है कि बीएफएम का अगर आपने मॉड्यूल बी पढ़ा हो ना, तो रिस्क उसमें है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल मेरे हिसाब से नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है, अगेन कह रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास में मेरे ख्याल से या तो रूरल बैंकिंग या सेंट्रल बैंकिंग, दो ही ठीक ऑप्शन बचते हैं। अच्छे तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ऑप्शन में मुझे जो दिख रहा है, सेंट्रल बैंकिंग और रूरल बैंकिंग है। ऐसा नहीं है कि इसमें आईटी अच्छा नहीं है या एचआर अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपके लिए सारी चीज़ों को समझ पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना ठीक रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो एबीएम अब आप पढ़ोगे, बीएफएम पढ़ोगे ही पढ़ोगे जो पहले पढ़ते रहे हो। उसके बाद में इलेक्टिव पेपर जो आप रिटेल बैंकिंग चूज कर लिया करते थे, उसकी जगह पर इनमें से कोई 5 में से एक आप चूज करोगे। 3 पेपर ये हो गए, प्लस आपके 2 पेपर इन्होंने बढ़ाए हुए हैं। एक ये तीसरा पेपर जो है, देखिए, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्होंने ऐड किया है। और जो जीआईबी का पार्ट था पहले, तीसरा पेपर, जीआईबी का तीसरा पेपर बैंकिंग रेगुलेशन जो था, उसमें बिजनेस लॉ को जो है साथ में लेते हुए इन्होंने मतलब बैंकिंग रेगुलेशन अब यहाँ पर ले आए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मतलब कहने का कुल मिलाकर के 5 पेपर आपको पास करने हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे पहले हम टोटल 150 का कॉन्सेप्ट लगाते थे, मिनिमम 45 का। अब ये देखना होगा कि क्या जो है आईआईबीएफ वही क्राइटेरिया कंटिन्यू रखता है कि मिनिमम 45 सब में चाहिए। टोटल मिला करके चूँकि 5 पेपर हैं तो 250 कर देंगे। तो आने वाले समय में ही वो पता चल पाएगा फ्रेंड्स कि क्या एक्चुअल सिचुएशन बनेगी। अभी के लिए मतलब जो अभी करंट टाइम पे, अगर मैं जैसे 2021 अभी करंटली चल रहा है नवंबर के महीने में, ठीक है, तो इस समय अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो करंट टाइम पे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो घबराएं नहीं, अभी आपको अटैम्प्ट मिलेंगे फिर ये। लेकिन ये है कि फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, जो नए मतलब एस्पायरेंट जो है बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करेंगे, उनको इन 5 पेपर से गुजरना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो एबीएम हो गया, बीएफएम हो गया,
बैंकिंग रेगुलेशन वही वाला हो गया जो आपका अपने जीआईबी में पढ़ा है। तो अगर जीआईबी में पढ़ा है तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन पुराने बैच के लिए। और एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इसमें भी देखिए क्या आता है। अभी तक कोर्स मतलब सिलेबस भी क्लियर नहीं है कायदे से। तो मैकमिलन की बुक वैसे पब्लिश हो जाएगी जब तक ये मतलब स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए तो वेट करना ही होगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि मतलब कब तक के लिए ये पेपर अप्लीकेबल है, कब तक मैं पुराने सिलेबस से एग्ज़ाम दूंगा और कब नए सिलेबस से एग्ज़ाम देंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट एग्ज़ाम अंडर ओल्ड सिलेबस, है ना। पुराने सिलेबस या जो अभी करंट टाइम पे आपका सिलेबस चला हुआ है उसके हिसाब से जो लास्ट एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, वो नवंबर या दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होगा वो वाला होगा। तो अभी देखिए एक एग्ज़ाम तो देखिए दिसंबर 2021 में एक एग्ज़ाम होना था, जो कि अभी फरवरी में हो रहा है। आप लोगों को पता है कि फरवरी में 6 फरवरी को और 12 फरवरी को डेट पड़ी हुई है, 31 जनवरी को डेट पड़ी है। तो दिसंबर 2021 वाला पेपर तो आप दे ही रहे हैं। उसके बाद में एक पेपर फ्रेंड्स जो है जून 2022 में होना चाहिए, है ना। जून 2022 में, क्योंकि हर 6 महीने पर होता है, तो उस हिसाब से जून 2022 में एक पेपर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ जून में तो जुलाई अगस्त तक करवा देंगे, और जो लास्ट पेपर होगा वो आपका दिसंबर 2022 का होगा फ्रेंड्स। ओके, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अगर सब कुछ सही रहे, कोविड वगैरह की प्रॉब्लम ना आए और मतलब सब कुछ ठीक रहा, तो आपको एक अटेम्प्ट तो अभी मिलेगा। कब? जब आप जनवरी फरवरी में एग्जाम देंगे, जनवरी फरवरी 2022 में। एक अटेम्प्ट आप जून 2022 में देंगे, ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। और तीसरा अटेम्प्ट फ्रेंड्स आपको दिसंबर 2022 में मिल जाएगा। तो जो मेरा कहना है कि अभी अगर सब कुछ ठीक चलता है तो आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अगर मतलब जिनके एक पेपर बचे हैं या तीनों पेपर बचे हैं या 2 पेपर बचे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश यही करिए कि इन्हीं 3 अटेम्प्ट में अगर आपका पेपर सीआईबी क्लियर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी भी लापरवाही करते हैं तो अभी 3 पेपर पढ़ना है, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं, तो भाई 5 पेपर पढ़ने के लिए लापरवाही तो करना ही छोड़ देंगे। या तो फिर ये स्थिति हो जाएगी कि हमको सीआईबी देना ही नहीं है, क्योंकि अब 5 पेपर हो गए हैं, वैसे ही इंक्रीमेंट लगता रहता है, हमको एक इंक्रीमेंट चाहिए नहीं। एक सिचुएशन ये बन सकती है। और या तो फिर जो है, वैसे नॉर्मली ऐसा बैंकर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सैलरी हम लोगों की है, देखिए अगला सेटलमेंट होने की डेट आ गई है, 2022 में होना चाहिए था, वो जा करके 24-25 या जब भी लागू हो पाएगा, तो मतलब उतनी सैलरी होती नहीं है बैंकर्स की जितनी नीड है। महंगाई का इस समय सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। पेट्रोल जो है 110 120 में बातें कर रहा है, नियर बाई हो सकता है ये 150 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हर चीज़ प्रॉब्लम में, मतलब कहने का महंगाई आपको परेशान कर रही है। महंगाई परेशान कर रही है तो सबसे ईजीएस्ट तरीका यही लगता है कि अगर जो है मतलब एक एग्ज़ाम पास करके अगर एक इंक्रीमेंट लग जाता तो बुरा क्या है। तो थोड़ी थोड़ी सी वो लालच वाली बात होती है ना, वो ग्रीड जो है जाती नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर 3 अटैम्प्ट में अगर आप सीआईबी निकाल सकते हो तो पुराने पुराने सिलेबस के हिसाब से ये जो 3 अटैम्प्ट हैं उसी में निकाल लीजिए। तो जो लास्ट पेपर होगा इस सिलेबस, जो पुराना सिलेबस यानी 3 पेपर के हिसाब से, वो नवंबर दिसंबर 2022 का होगा। उसके बाद में ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, इट विल बी डिसकंटिन्यूड। और जो नया एग्ज़ाम जो मई और जून 2023 में होगा, फ्रेंड ध्यान दीजिए, मई और जून 2023 का ऑनवर्ड जो है हेल्ड विल रिवाइज्ड सिलेबी ओनली। तो नए सिलेबस के हिसाब से जो मई और जून 2023 का एग्ज़ाम होगा, अभी देखिए जो है अभी 2021 का मतलब एंड चल रहा है एक तरीके से ना, तो मतलब पूरा 2022 आपके पास में एक पूरा साल है। उसके बाद में जब 2023 का पहला एग्ज़ाम होगा जा करके इधर जून मई या जून में, तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा। तो मतलब अगर आप देखो, आप तो पूरा एक साल तो है ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 अटैम्प्ट हैं। तो बेहतर होगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पास हो लीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये काफ़ी मतलब क्या कहा जाए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट आईआईबीएफ ने की है। और आईआईबीएफ जो है चलता अपने हिसाब से ही है। काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि जो पासिंग क्राइटेरिया आप उसको जो है 45 से कम कीजिए, 50 से कम कीजिए, है ना, लेकिन उस पर एग्री नहीं किए और ये जो है नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसमें अब आपको 5 पेपर पढ़ने हैं। तो अब इसमें सिर्फ यही मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 3 बार एग्ज़ाम हो, 2 बार एग्ज़ाम हो, जितनी भी बार एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, कोशिश यही कीजिए कि सीआईबी को जो है क्वालिफाई कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, अब देखिए अगर अभी भी आप नहीं संभले, मतलब मेरा जो कहने का है, होता क्या है, जब एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन रह जाते हैं तो पूरा एफर्ट देने की कोशिश की जाती है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा कंसिस्टेंसी बना करके 2 घंटे या 1 घंटे रोज़ देना शुरू कर दीजिए। चीज़ें आसानी से आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं और
हो हो सकता है इस चीज़ का थोड़ा सा इफ़ेक्ट ये भी हो कि एग्ज़ाम का शायद स्लेब मतलब जो है जो पेपर का पैटर्न है वो भी थोड़ा सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना डिफ़िकल्ट ना बनाए, जो मुझे लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो डिफ़िकल्टी का लेवल पास नहीं होने देने की खैर उन्होंने शपथ तो ले ही रखी है ना? तो हो सकता है कि पेपर का लेवल सरल हो या डिफ़िकल्ट हो, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करिए। 1 घंटे 2 घंटे रोज़ दीजिए अपनी सीआईबी के प्रिपरेशन को, ताकि आप इन्हीं 3 पेपर के थ्रू जो है अपना एग्ज़ाम पास कर जाइए, क्योंकि आगे चल कर के चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए फ्रेंड्स। ओके, तो यही इतनी अपडेट थी फ्रेंड्स जो है जो आईआईबी ने रिलीज़ किया था। वो होप है कि आपके डाउट ख़त्म हो गए। सबसे ज़्यादा जो डाउट था वो इसी बात का था कि जो नया सिलेबस होगा वो कब से लागू होगा। तो ये देख लीजिए, मई और जून 2023 का जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड, 2023 का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ से ये लागू होगा, और लास्ट एग्ज़ाम जो प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से होगा वो नवंबर और दिसंबर 2022 वाला का होगा फ्रेंड्स। ओके, तो नवंबर दिसंबर 2022 तक का आपके पास टाइम है, पढ़िए और पास कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो होप है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सब जो है बताना ना पड़े तो बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स, जो है प्लीज़ जो है कर दिया कीजिए ना। और इसके अलावा बैंक प्रमोशन की भी क्लासेस इस समय मैंने स्टार्ट कर रखी हैं। लगभग जो है हमने 90 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक सिलेबस कवर कर दिया है, और कमिंग डेज में हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे। एश्योर्ड रहिए कि मतलब जो है आप बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में यदि हमारे मतलब चैनल से पढ़ते हैं, हमारे वीडियोज़ को देख करके पढ़ते हैं, तो पास होने का सर्टेनिटी मैं आपको देता हूँ। साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने देखा हो तो अगर जो भी मतलब डिफरेंट बैंक के जो टॉप 10 जो है, मतलब अगर आपकी जो रैंक है, मान लीजिए बैंक में एसबीआई में आप काम करते हैं और आपने बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम दिया और आपकी जो रैंक है ऑल इंडिया लेवल पर पाँचवीं टॉप 5 में आप हैं, तो 5,000 रुपये का है ना अमेजन का कूपन या फिर जो है कैश प्राइज जो भी आप प्रेफर करोगे वो आपको दिया जाएगा। और ऐसा जो है 10 स्टूडेंट्स के साथ में होगा, है ना, 10 लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो बेहतर होगा कि क्यों नहीं आप लोग जो है जम करके मेहनत कीजिए। 5,000 रुपये कम नहीं होते हैं, कुछ भी खरीदा जा सकता है छोटा मोटा, है ना, सामान जो है। तो ये सिर्फ आपको जो कैश प्राइस है फ्रेंड्स वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है, इसको निगेटिव तौर पर ना लीजिए। ये इसलिए है कि मतलब आप एकदम पॉजिटिव फील करोगे कि नहीं, मतलब पास तो होना ही है, प्रमोशन एग्जाम तो पास करना है, पर क्या अगर टॉप करोगे तो एक तो टॉप करने पर फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी मनपसंद जो है पोस्टिंग मिलती है। सबसे जो अच्छा बेनिफिट होता है, आपको हो सकता है आपका होम टाउन मिल जाए, नियर बाई पोस्टिंग मिल जाए, साथ ही साथ में अगर गिफ्ट आपको मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही अपडेट था। थैंक यू सो मच।